कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ 48 दिन बाद बुधवार सुबह 8 बजे जेल से रिहा हुए। जेल के बाहर उनके बेटे रत्नम राठौड़ के साथ परिजनों और समर्थकों की भीड़ मौजूद रही, जहां से सफेद रंग की निजी गाड़ी से सांसद को लोहारबाग स्थित आवास लेकर आया गया। रेप के आरोप के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो आरोप मुझ पर हैं उसके लिए किसी ने मेरे लिए कड़ी से कड़ी सजा मांगी है। अगर ये पाप हमने किया है तो जितनी कड़ी सजा उन्होंने मांगी है, मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी सजा अपने लिए मांग करता हूँ। सांसद आवास के गेट के बाहर सड़क पर चूने से वेलकम लिखकर उनका स्वागत किया गया। घर पहुंचने के बाद सांसद से मिलने वालों की लंबी कतारें लग गई। इसी बीच लखनऊ से कांग्रेस नेता दिनेश सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे। आपको सुनाते हैं कि रिहाई के बाद राकेश राठौड़ ने आखिर क्या क्या कहा। ये आज जमानत हो गई आपकी जी, बहुत लगभग 50 दिन के करीब हो गए हैं जी। क्या कहेंगे आज पूरी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्र माननीय उच्च न्यायालय से और यहाँ के न्यायालय से मुझे जमानत मिली है। और जिन लोगों ने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बहुत बड़ा आरोप और इतने दिन काटना हुआ, कैसे क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ये वो लगा था जिसको लेकर काफ़ी आपकी भी मतलब परेशानी भी रही, परिवार भी परेशान रहा। जो आरोप हम पे है, उस आरोप के लिए किसी ने मेरे लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मांगी है। यदि ये पाप हमने किया है तो जितनी कड़ी सज़ा उन्होंने मांगी है, मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी सज़ा अपने लिए मांगूंगा। एक काफ़ी अच्छा समय कटा, परिवार भी परेशान रहा। ये प्रायश्चित था मेरे लिए। किसी की तकलीफ के दौर में, प्रताड़ना के दौर में, दुख और अपमान के दौर में हम उस वक्त को सहज नहीं पाए, इसलिए प्रायश्चित का समय था। क्या इसको षड्यंत्र कहेंगे? सब दूध का दूध, पानी का पानी जल्द आपके सामने होगा। सांसद जी, पार्टी का भी देखा जाए तो सपोर्ट एक ऐसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए। राजनीतिक आप समझ रहे हैं, मैं पार्टी का सपोर्ट इसमें डालना नहीं चाह रहा था। राहुल जी के कई बार मेरे परिवार के लोगों से बात हुई। मैं यहाँ जेल पे किसी को मुलाकात करने के लिए नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ़ हो, और मैं इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि ये राजनीतिक इशू बने। पूरी पार्टी साथ है और हर तरीके की उनका समर्थन हमें मिला। सांसद ने बातचीत में कहा कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे वो किसी की आंखों में बहुत किरक रही थी। 11 जनवरी को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचारियों और भूमाफियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत थी। उससे यहाँ के भूमाफिया कुछ बौखलाए और उन्होंने षड्यंत्र करके इस तरह का काम किया। मुझे ईश्वर और कानून की अदालत में भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। मैं जल्द ही दोष मुक्त होकर आऊंगा। अदालत में एक एक करके परतें उखड़ेंगी। कहा कि भूमाफियों के खिलाफ और गरीबी के हक में जो लड़ाई चल रही थी वो अब भी जारी रहेगी। जनता से उनका कहना है कि अब वो फिर से रोजाना सुबह 9 बजे कार्यालय में बैठकर सभी की समस्याएं सुनेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला? 17 जनवरी 2025 को सांसद राकेश राठौड़ पर एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। 23 जनवरी को जिले के MP-MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत को नामंजूर किया गया। 30 जनवरी को सांसद को उनके लोहारबाग स्थित आवास के शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी के बाद 11 मार्च को जमानत पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद को दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी। इस बीच पुलिस ने कोर्ट के दौरान विवेचना मामले में BNS की धारा 69 बढ़ाने की बात कही। सांसद पक्ष की ओर से जिले के CJM कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई। 18 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद को BNS 69 में जमानत दे दी। गौरतलब है कि बीते 17 जनवरी को सांसद राकेश राठौड़ के खिलाफ सीतापुर शहर कोतवाली की एक पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए ये मुकदमा दर्ज कराया था। SP को शिकायती पत्र में महिला ने सांसद पर राजनीतिक करियर बनाने का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। सांसद की पत्नी ने सभी आरोप को निराधार करार दिया था। आरोप लगने के बाद सांसद अंडरग्राउंड हो गए और 12 दिन के बाद पुलिस ने उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब 29 जनवरी की तारीख में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जिला जेल भेज दिया। इसी के बाद उनकी आवाज वॉइस सैंपलिंग के लिए भी लखनऊ में जांच की गई थी।